आओ थामे यीशु का हाथ में। मैं कमल मसीह आप सबका प्रभु यीशु के नाम में स्वागत करता हूं, आप सबका वेलकम करता हूं। परमेश्वर की सच्चाई जानने वालों, आज हम परमेश्वर के प्यार में बने रहने के बारे में, हम परमेश्वर के स्वर की सच्चाई के बारे में जानने के लिए मैं आज आपको कुछ पवित्र बाइबल के वचनों से आप सबको परमेश्वर के स्वर की सच्चाई के बारे में बताऊंगा, परमेश्वर की मर्जी के बारे में बताऊंगा, परमेश्वर की इच्छा के बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, हमें परमेश्वर से प्यार करने का क्या मतलब है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि मान लीजिए आप सड़क पर कहीं चले जा रहे हैं और हम देख सकते हैं कि मौसम खराब है। मौसम देखकर लगता है कि आज तूफान आने वाला है। फिर देखते ही देखते आसमान में काले घने बादल छा जाते हैं, बिजली कड़कने लगती है, तेज गर्जन से कान फटने लगते हैं। फिर क्या होता है? मूसलाधार बारिश होने लगती है। आप यहां वहां भागते हैं, ढूंढते हैं, सर छुपाने के लिए जगह की तलाश करते हैं कि हमें कुछ ऐसी जगह मिल जाए जहां हम अपने आप को छुपा सकें, अपने आप को सुरक्षित कर सकें। फिर अचानक सड़क के किनारे आपको एक घर नजर आता है। आप दौड़कर भागकर उस घर की तरफ भागते हैं और वहां छुप जाते हैं। इस मकान से मिलने वाली हिफाजत के लिए आप कितने एहसानमंद होते हैं। क्या कहते हैं? शुक्र है खुदा का ये मकान था, हाँ, वरना हम बारिश में भीग जाते। बिजली जोर से कड़क रही है, चमक रही है, अगर बिजली हम पर गिर जाती, हाँ, अच्छा हुआ ये मकान मिल गया। प्रभु का शुक्र है, परमेश्वर का शुक्र है, हम ऐसा बोलते हैं। और हम एहसानमंद उस मकान का करते हैं जिसने हमें शरण दी। यह एक हैरत अंगेज बात है कि पूरे जहां को बनाने वाला महाराज धीराज परमेश्वर स्वर्गीय पिता हमें पनाह दे सकता है अगर हम उसकी शरण में आते हैं। हम उसकी पनाह में सही सलामत रह सकते हैं, क्योंकि वह ऐसे हर प्राणी और ऐसी हर चीज से कहीं ज्यादा ताकतवर है, जो हमें हर नुकसान पहुंचाने वाली चीज से बचाता है। चाहे हमारे साथ कितनी ही बुराइयां क्यों ना हो रही हों और हमने कितने ही गम क्यों ना सहे हों या झेले हों, परमेश्वर यहोवा स्वर्गीय पिता हमारे हर घाव को भरने की ताकत रखता है। वह हर बुरे अंजाम को मिटा सकता है। हम एक वचन पढ़ेंगे
भजन संहिता 91 वर्स 2 कोई एक जन पढ़ दे। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हाँ, देखिए यहां वचन में हमने पढ़ा है, वचन हमने पढ़ा है कि मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। मैं उस पर भरोसा रखूंगा। अगर हम परमेश्वर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखते हैं, तो ये वचन हमसे गुजारिश करता है, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। ये गुजारिश करता है, अपने आप को परमेश्वर में बनाए रखो। यहूदा की किताब से हम पढ़ेंगे, यहूदा चैप्टर 1 वर्स 21 कोई एक जन पढ़े। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। हाँ, देखिए इस वचन को अच्छी तरह समझें। ये वचन क्या कहना चाह रहा है, ये वचन हमसे क्या कह रहा है। हाँ, खुद को ऐसा इंसान बनाए रखो। इस वचन की ओर ध्यान दें। खुद को ऐसा इंसान बनाए रखो जिससे परमेश्वर प्यार करे। मैं फिर से कह रहा हूं, ध्यान से सुने। खुद को ऐसा इंसान बनाए रखो, हम अपने आप को ऐसा बनाए रखें जिससे परमेश्वर स्वर्गीय पिता प्यार करे। जबकि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया पाने का इंतजार करते हो, जिसे तुम्हें हमेशा की जिंदगी मिलती है। अगर हम प्रभु यीशु की दया को पाते हैं तो हमें हमेशा की जिंदगी मिलती है। हाँ, जी हां, हमें परमेश्वर के प्रेम में बने रहना होगा, यानी अपने स्वर्गीय पिता के साथ प्यार का एक मजबूत रिश्ता कायम रखना होगा। अपने स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय परमेश्वर के साथ प्यार का एक मजबूत रिश्ता कायम करना होगा। तभी हम पक्का यकीन रख सकते हैं कि यहोवा हमारा शरण स्थान है, यानी कि हमें अपनी शरण में रखने वाला है। मगर हम यह रिश्ता कैसे कायम कर सकते हैं? अब सवाल यह है कि हम ये रिश्ता परमेश्वर से कैसे कायम रख सकते हैं। देखिए, मैं आज आपसे एक और बात करना चाहूंगा। इस दुनिया में, इस संसार में, खासकर इस हिंदुस्तान में धर्म के प्रति एक दूसरे से नफरत है। एक दूसरे को धर्म के प्रति लोग दूसरे पर अत्याचार करते हैं। हमारे हिंदुस्तान में, खासकर हमारे हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं जो दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम पहले देखते हैं कि एक देश दूसरे देश का विरोधी है। बोले तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का, पाकिस्तान हिंदुस्तान का, है ना। चलिए, ये तो मुल्क की बात हुई। अब हम बात करते हैं हमारे हिंदुस्तान में। एक स्टेट दूसरे स्टेट से प्यार नहीं करता।
हाँ, एक स्टेट दूसरे स्टेट से प्यार नहीं करता। चलिए हम आगे आते हैं। एक पड़ोसी अपने दूसरे पड़ोसी से प्यार नहीं रखता। जब हम देखते हैं कि हमारा पड़ोसी की काबिलियत हमारे से बेहतर है, तो हम क्या करते हैं, उस पड़ोसी के आगे हम अपने आप को जताते हैं। हाँ, यही कहते हैं कि मैं उससे बेहतर हूं। ऑफिस में चले जाएं, ऑफिस में 30, 40, 50, 100 का एक गुट होता है, बोले तो स्टाफ होता है। तो उस स्टाफ में हर लोग अलग अलग तरीके से सोच विचार रखते हैं। कुछ बुराइयां करने वाले हैं, कुछ चुगली करने वाले जिसे कहते हैं, कोई किसी को नीचा गिराने के लिए, यानी कि हम एक दूसरे के प्रति खामियां ढूंढते हैं, कमियां ढूंढते हैं, मगर किसी काबिलियत को हम कभी नहीं देखते। उसके जीवन में जो उसकी इच्छाइयां हैं, जो वो अच्छे काम करता है, उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते। हमारा काम क्या है, हिंदुस्तान के ज्यादातर लोगों का काम क्या है, दूसरों की खामियों को ढूंढना, दूसरों की खामियों को ढूंढना, उसकी इच्छाइयों को याद करना नहीं है। इसी वजह से हमारे देश में धर्म के नाम पे एक दूसरे को बुरा कहा जाता है, एक दूसरे को मारा और पीटा जाता है। मैं आज आओ में यीशु का हाथ में मैं आप सबको यही कहना चाहूंगा, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हम एक दूसरे से को नफरत से या एक दूसरे की खामियां निकालने के लिए हम अपना जीवन ना बढ़ाएं, बल्कि हम दूसरों की इज्जत करने के लिए या दूसरों के खूबियां को, अच्छी खूबियां को देखें, अच्छी सोच को समझें और उसके प्यार को हम क्या करें, उसके प्यार को समझें। एक दूसरे के प्रति हम प्यार जताएं, एक दूसरे के प्रति हम नफरत ना अपने जीवन में आने दें। जितनी संसारिक जीवन की जो चीजें हैं वो अगर हमारे मन के अंदर रहेंगी तो हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे, क्योंकि जो जीवन हम यहां जी रहे हैं वो जीवन स्वर्ग में नहीं होता, इसलिए हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे। हम जो जहां जीवन जी रहे हैं वो एक दूसरे की बुराइयां, एक दूसरे को मारना, एक दूसरे को नाश करना, इसलिए हमारा जीवन भी नाशवान होगा, हम नरक में जाएंगे। मैं यही चाहूंगा आज के इस संदेश में आप सबने इस संदेश से बहुत कुछ अपने जीवन में परिवर्तन लाने की सोच रहे होंगे, सोचेंगे और बदलेंगे भी, मैं विश्वास करता हूं। आज के इस संदेश में मैं फिर एक बार फिर आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस चैनल के जरिए आपने इस संदेश को सुना है, और मैं विश्वास करता हूं कि आपके जीवन में इस संदेश से सुनने से परिवर्तन आएगा, मैं विश्वास करता हूं। प्रभु यीशु के नाम से मैं आपका एक बार फिर धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर आप सबको ढेर सी खुशियां प्रदान करे। सबको जय मसीह की।